स्टॉक मार्केट में सही स्टॉक पिक करना एक तरह का आर्ट है। अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सस्ते में क्वालिटी स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्केट में करेक्शन के बाद कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड है और ये हो सकता है कि आपके वेल्थ बिल्डिंग का गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो। आज मैं आपको बताऊंगा अपने टॉप 3 वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक पिक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल नजर आ रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे भारत के मैक्रो नंबर्स रिकवर हो रहे हैं, रीसेंट स्टॉक मार्केट डाउन साइकिल इन्वेस्टर्स के लिए एक बार्गेन बाइंग के लिए अच्छा मौका हो सकता है, जो शायद हर्ड मेंटालिटी को इग्नोर करके इसके लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहूंगा। इस होली 2025 के अवसर पर हम इन चीजों को बहुत आसान रखेंगे। ऐसी कंपनीज जो वीक मार्केट में भी रेजिलिएंट नजर आ रही हैं, ऐसे स्टॉक्स जिनका पेग रेशियो स्ट्रांग है, ऐसे स्टॉक्स जिनका Q3 का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 स्टॉक्स इस होली 2025 के मौके पे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने पीयर्स के मुकाबले Q3 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिस वजह से अधिकतर एनालिस्ट इसके ऊपर में पॉजिटिव हो गए हैं। इसका हेल्दी पेग रेशियो और स्टेडी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसे एक अट्रैक्टिव बैंक की कैटेगरी में खड़ा करता है। दूसरा स्टॉक है शारदा एनर्जी का, जो शायद ज्यादा फेमिलियर नाम ना हो, लेकिन रिसेंट टाइम में ये एक स्टेडी आउट परफॉर्मर रहा है, जिसमें पिछले एक साल में 120% का ग्रोथ दर्शाया है। कंपनी अपनी कोल माइनिंग कैपेसिटी एक्सपैंड करने में इन्वेस्ट कर रही है और एक डर्टी एनर्जी स्पेस में तेजी से ग्रोथ दर्शा रही है। हाल ही में इसको शाहपुर वेस्ट कोल माइन के लिए क्लियरेंसेस मिले हैं और ये पावर प्लांट्स और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। आज का तीसरा स्टॉक है अवंती फीड्स का। अवंती फीड्स एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रहा है, जो ग्रोथ के लिए पोजीशन नजर आ रहा है। रीसेंट टाइम में इस स्टॉक ने पिछले 5 साल का हाईएस्ट लेवल टच किया है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में फिशरीज सेक्टर को बूस्ट देने के लिए अनाउंसमेंट भी किए हैं। उसका भी इस स्टॉक पे पॉजिटिव असर पड़ने की संभावना है। यूएसए में और चाइना दोनों जगह श्रिम्प की बढ़ती डिमांड देखकर श्रिम्प इंडस्ट्री के लिए ये साल पॉजिटिव हो सकता है। तो चलिए अब इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और ये तीनों स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं एंड संभावित प्राइस टारगेट क्या हो सकते हैं इसे निकालने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। टेक्निकल एनालिसिस करने के पहले इन तीनों स्टॉक के पहले पेग रेशियो को चेक करते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि इसके वैल्यूएशन कैसे नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि चीजों को सिंपल रखेंगे, तो मैंने ऐसे स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनका पेग रेशियो 1 से नीचे है, यानी ग्रोथ का पोटेंशियल है और करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन इसका ठीक नजर आ रहा है। तो कोटक बैंक को देखें तो इसका पेग रेशियो है 0.58, शारदा एनर्जी का देखें तो 0.97 और अवंती फीड्स का देखें तो 0.57। ये तीनों स्टॉक के पेग रेशियो 1 से नीचे है। पेग रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियोज। ये कोटक महिंद्रा बैंक का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। इसके पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। 2020 से ये स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एक बात गौर करने वाली ये है कि प्राइस ईएमए 55 को रिस्पेक्ट कर रही है। इवन 2020 के बेयर मार्केट में भी ईएमए 55 को इसने रिस्पेक्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ये प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है,
जैसे यहां पर अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली 2009 से ये ट्रेंड लाइन प्राइस का सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पर। इस ट्रेंड लाइन से इसका बाउंस बैक है। इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन को देखें जो 2015 से वैलिड है, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट देख सकते हैं, इंक्लूडिंग द सपोर्ट ऑफ 2020 बेयर मार्केट। ये दोनों ट्रेंड लाइन अल्टीमेटली जाके यहाँ कॉन्वर्ज हो रही है, यहां से बाउंस बैक नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें ये ट्रेंड लाइन खींचे, काउंटर ट्रेंड लाइन, और ये पैरेलल एक लाइन खींचे, तो यहां पर एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाहर करंट मंथ में ये स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है और ये प्रायर इंपल्स के आधार पर ये ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे इसके टारगेट को कैसे निकालेंगे? यहाँ पे टारगेट निकालने के लिए एक तो ये वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है। अगर इसके फिबोनाची एक्सपेंशन को प्रोजेक्ट करें तो 127.2% एक्सपेंशन का टारगेट इसने अक्टूबर 2021 में अचीव किया और उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन चला। तो अब संभावित अगला टारगेट क्या होगा? 161.8% एक्सपेंशन का, जो 2660 का टारगेट निकल के आता है। लेकिन हम टारगेट एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट के आधार पर हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो यहां से 100% एक्सपेंशन का टारगेट आता है, 2800 का टारगेट निकल के आता है। अगर डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में इसका ट्रेंड बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। और रिसेंट टाइम ये देखिए फिर एक और बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक है। ऑफ कोर्स हमें इनिशियल स्टॉप लॉस के लिए इस गैप को दिमाग में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें इनिशियल स्टॉप लॉस फिक्स करना होगा ताकि हम उस आधार पर रिस्क को मैनेज करने के लिए पोजीशन साइजिंग कर सके। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। ये अवंती फीड का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। ये स्टॉक करेंटली ट्रेड हो रहा है 842.55 पर। यहां पर देखें एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है और इसे गौर से देखें तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। करंट मंथ में जो अभी समाप्त नहीं हुआ, इस स्टॉक ने 21.6% का एक शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम इस बुलिश फ्लैग के आधार पर एक टारगेट को निकाले तो ये देखिए प्रायर वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है और ये मैंने फ्लैग खींच के रखा, इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो इसके अनुसार पहला टारगेट जो आता है 1580 का आता है। तो यहां पर भी रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल अच्छा नजर आ रहा है। डेली चार्ट में अगर हम नजर डालें, ये देखिए प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही थी इस लेवल से, जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था पहले, जिसके कारण में इसके हाई को प्राइस ने नहीं तोड़ा, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर में प्राइस ट्रेड हो रही है। तो यहां पर भी रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल अच्छा नजर आ रहा है। अगर हम एक और ट्रेंड लाइन खींच दें, ये क्या नजर आ रहा है? हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है जो इंडिकेट करता है कि बुल्स कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। चलिए अब तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। ये शारदा एनर्जी का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। ये स्टॉक करेंटली ट्रेड हो रहा है 541.05 पर और करेंट मंथ में इस स्टॉक ने 19.29% का अभी तक रिटर्न दिया है। यहां पर देखें ये ट्रेंड लाइन प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है। यहां ब्रेकआउट हुआ। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो एक सपोर्ट के रूप में थी। तो यहाँ पे प्राइस का एक्सपेंशन क्लियरली हम देख सकते हैं। एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है जिसका बेस काफी बड़ा है। फिलहाल हम टारगेट के लिए इस प्रायर इंपल्सिव वेव को देखते हैं और इस कंसोलिडेशन के बाद बाहर आ रहा है। ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो इस बुलिश फ्लैग के अगर टारगेट को हम प्रोजेक्ट करें तो पहला टारगेट आता है 667, बट इसमें पोटेंशियल जो है 900 के ऊपर जाने का हो सकता है। चलिए डेली प्राइस चार्ट में एक नजर डालते हैं कि एक मेजर रेजिस्टेंस था। प्राइस इस दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखिए, ये इसका सप्लाई एरिया था। इस सप्लाई एरिया को प्राइस ने एक्सेसिव डिमांड के कारण निकाल लिया है और यहाँ देखिए वॉल्यूम में एक सर्ज देखा गया है और एवरेज वॉल्यूम से काफी अधिक वॉल्यूम है। तो इस रेंज का काफी मासिव ब्रेकआउट है और प्रायर इंपल्स काफी स्ट्रांग है। तो अकॉर्डिंगली बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हम डेली प्राइस चार्ट में भी देख सकते हैं बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद। तो आप इन स्टॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो टारगेट डिस्कस किए गए हैं
वो स्टॉक में अचीव करने का पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।